भी हमें प्रॉब्लम होती है तो ये सारा फोन पे ही उससे कंज्यूमर को We cordially welcome our guest, Joint Trust. Baba Mian Nizamuddin Cooperative Education Institute, Zunotolivar. Computer lab, heating as well as cooling arrangements. फ्लोरिंग का आप लोगों को भी पता होगा, मुझे भी बचपन की कुछ यादें, तो मुझे बिल्कुल ये का यहाँ नहीं है कि हम आए हैं और आपको यहाँ पे रस्मी हालत ठीक हो सकती है, कुछ मकान मिले, जाना पड़ता है लोगों को, नहीं है। हम शुगर बांट रहे हैं, अपने कोऑपरेटिव पर बहुत सारी उम्मीदें हैं जिसके वजह हम तो वही जनरेशन। By 2047 India will become developed nation। जैसे आप जानते हैं कि डेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं। डेवलप्ड नेशन कुछ है, 5-7 मुल्क दुनिया में है जो डेवलप्ड, जो उन्होंने अचीव कर लिया है। तो हमारा विजन भी है, उसके लिए हमें काम करना है। जिस सेक्टर में कॉर्पोरेट हमारा काम नहीं कर रहा है, थोड़ा हम इंट्रोडक्शन टोटल एग्रीकल्चर क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन and play a significant role. Sugar cooperatives contributing about 45% of the country's pioneers. They aim to do today. Second revolution प्रधानमंत्री साहब का है। इसका मकसद है कि हमारे भारत को आत्मनिर्भर बनाना, यानी हमारे पूरे मुल्क को तरक्की के दहाने से आगे ले जाना है। वो तब मुमकिन है जब हमारी बुनियादी इकाइयां तरक्की करें। इस तरीके से काम हो रहा है, गांव के सतह पे जाके उन यूनिट्स का मायना है। हमें देखना है कि डिपार्टमेंट मिट्टी के तेल के लिए, एलपीजी के लिए नहीं है। अब जो भी सेक्टर है हमारी इकोनॉमी का, उसमें अपना मुनाफा नहीं सोचते हैं। वही मेंबर भी आता है, सप्लायर भी आता है, रिटेल भी आता होगा, और कंज्यूमर को सब्सिडाइज का इस्तेमाल। ऑपरेटिव कुछ गांवों की पहले एक पहल हुई है किसी सूरत में। तो मेरा इस पे मैं अपने सीनियर ऑफिसर को ही कोताही है कि हमारे साथ उसको Class 9 Joint Registered Audit Kashmir. To all our guest speakers for sharing their मैनेजर कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटी तुलमुला। हमारा जो आज का ये इवेंट था ऑर्गेनाइज हुआ 14 से लेके 21 तारीख तक। हर साल नवंबर के महीने में होता है एक वीक, कोऑपरेटिव वीक, जिसमें हम ये अपनी ये जो कोऑपरेटिव की कारकर्दगी है ओवरऑल J&K में और नेशनल वाइड, जो हमारे पीएम मोदी साहब हैं, उनकी जो ये एक नीति है कि विकसित भारत यानी डेवलप्ड भारत, जो हमारा नेशन है कैसे डेवलप होगा थ्रू कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के जरिए कैसे होगा हमारा जो इकोनॉमिकली हम डेवलप होंगे, या जो हमारी सोशली जो स्ट्रेंथ है वो कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। आज का ये जो इवेंट हमारा इधर था ये गांधरबल में, जिसमें हमारे एडिशनल डीसी साहब गांधरबल और एडिशनल रजिस्ट्रार साहब या बाकी जो हमारे स्पेशल रजिस्ट्रार साहब, जॉइंट रजिस्ट्रार साहब या डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो भी ऑफिसर आए थे, उन्होंने इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी, ताकि जो हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर है हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में, इसकी डेवलपमेंट कैसे हो सके, जो सोशली और इकोनॉमिकली, जो थ्रू कोऑपरेटिव, थ्रू डेवलपमेंट थ्रू कोऑपरेटिव्स। यही आज का ये मद्दा मकसद था हमारे इस इवेंट का। चूंकि कुछ आपको मालूम है कि टर्माइल की वजह से जो हमारा ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट था, कोऑपरेटिव एक स्पेशली हम अगर देखें, ये जो एक तहरीक है, एक मूवमेंट है कोऑपरेटिव, लेकिन इसका जो मेन रोल है वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट कर रहा है। और हमारे जो बहुत ही एफिशिएंट हमारे इसके जो ऑफिसर साहिबान हैं, उनकी यही इच्छा है, यही नीति है कि हम कैसे इस अपने जो हमारा ये J&K है, इसको हम ऐसी इस दलदल से निकालें, डेवलप कैसे कर सकते हैं, जनरल पब्लिक को कैसे डेवलपमेंट हो सके, यही इनका मकसद मुद्दा है।
अदरवाइज जो आप पुराना जो कोऑपरेटिव था, आपको मालूम होगा कि बचपन में मैंने भी देखा है, जो हर एक जरूरियात जिंदगी थी, जो भी अकोमोडिटी थी खाने के लिए, वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट मुहैया कर रहा था। आपने देखा होगा, आपने भी बचपन में देखा होगा, कोऑपरेटिव के थ्रू हमारे जो ये फूड सप्लाई जो भी आइटम दे रहा है आजकल, हमारा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ही कर रहा था। इवन क्लोथ्स, केरोसिन ऑयल, मतलब चीनी, हर एक आइटम दे रहा था। क्योंकि आपको मालूम है, मैंने आपको पहले ही बताया कि टर्माइल की वजह से कुछ हालात गड़बड़ हुई, जिसके दौरान ये बिल्कुल अब नीति यही है गवर्नमेंट की कि इस डिपार्टमेंट को मतलब रिवाइव कैसे करें, और जो जनरल पब्लिक है उनको कैसे डेवलपमेंट कोऑपरेटिव के थ्रू मिलेंगे। मेरा नाम साहिल शफी है। हमारा थिएटर ग्रुप है और रिलेटेड है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से। जब से हम इनसे जुड़े हैं, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हुआ हमारे थिएटर के लिए। हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं, खासकर जो इनके थ्रू हम करते हैं, हमें उसमें बहुत फायदा रहता है। हमने इनके सामने कुछ तजवीज़ें भी रखी हैं कि मतलब हमारा ये जो ग्रुप है, हमारी जो सोसाइटी है, वो कैसे आगे बढ़ सकती है, और जो उन्होंने रास्ते बताए हैं, मुझे लगता है कि वो रास्ते बहुत बेहतर है हमारे लिए। बस यही होना चाहिए कि उस पर अमल होना चाहिए। नहीं, ऑब्वियसली डेफिनेटली ऐसा होता है। देखिए, अवेयरनेस सबसे बड़ी चीज़ होती है। जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे। अभी जो बात हो रही थी टेक्नोलॉजी के बारे में, हमें टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना चाहिए। आप पुराने ज़माने की बात छोड़िए, लोग कैसे जीते थे, उस पर हम अब नहीं जाते। अब जो दौर गुजर रहा है, हमें उसके साथ चलना चाहिए। वो कैसे चलेंगे, जब तक आपको अवेयरनेस नहीं होगी तब तक आप कैसे आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक मैंने सुना है और जो मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है बहुत फर्क है, आसमान जमीन का फर्क है। पहले अगर आप बात करेंगे तो कुछ वो केरोसिन वगैरह, वो खांड वगैरह कुछ मिलता था। आज की बात अगर करें तो सब कुछ अवेलेबल है। आज आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी पहुंच सकते हो कोऑपरेटिव के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात ये, हमें कहते हैं कि इंडिविजुअल तौर पे नहीं, हमें जनरली देखना है। हम कलेक्टिवली सबका भला सोच सकते हैं। ये तो कोऑपरेटिव की ही देन है। बिल्कुल कि नहीं। देखिए, ये तो मुश्किल है, सभी लोग इसके साथ जुड़ेंगे, लेकिन अगर हम कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की बात करें, जितने भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है और जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट काम कर रहा है, लोगों के पास जा रहा है, तो उनकी कोशिशों से मुझे लगता है कि बहुत फर्क आने को है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी जहाँ तक मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ सालों से, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कंट्री में, हमारे यूटी में भी कोऑपरेटिव वीक चल रहा है, जो 14 नवंबर से 20 नवंबर उसका कंक्लूडिंग फंक्शन है, वो जम्मू में हो जाएगा। तो आज इसका दूसरा दिन था यहाँ पे गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। तो हमारे 7 दिन ये प्रोग्राम चलेगा, तो हर डिस्ट्रिक्ट में है। तो उसका हमने बाकायदा कैलेंडर इशू किया है। तो गांधरबल का हमारा आज दूसरा दिन था उस सिलसिले में। इसका जो कोऑपरेटिव वीक जो है, ये हर साल बनाया जा रहा है। तो इस साल का जो थीम है, दैट इज रोल ऑफ कोऑपरेटिव इन बिल्डिंग विकसित भारत, डेवलप्ड नेशन। जो हमारा इंडिया है बाय 2047, वो विजन जो है प्लानर्स का, तो उसी का एक कड़ी का सिलसिला है ये। तो आज का जो थीम था, इट इज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इन बिल्डिंग विकसित भारत। तो उस पे था आज का दिन ये थीम। हम अपने आवाम को या जनरल पब्लिक या अनएम्प्लॉयड यूथ को यही मशवरा देंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब से इसका सेपरेट मिनिस्ट्री बन गया है 2021 से, तो तब से, और इसका जो हमारा इसका चार्ज है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी के पास है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत इसमें सीरियस है और यूटी गवर्नमेंट बहुत सीरियस है। तो अनएम्प्लॉयड यूथ या हमारे जो रूरल एरियाज में हमारे यूथ है, वो सामने आए और डिपार्टमेंट के जो भी इनिशिएटिव्स है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम जो है इसमें कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के, उससे फायदा उठाए। क्योंकि आपको पता ही है कि हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसमें कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट अपना अच्छा रोल अदा कर सकता है।